आम लगा दिए उसमें, और कद्दू यहां लगना चाहिए था। ये आम वहां लगना चाहिए था कद्दू की जगह। क्या क्या भगवान ने किया है। तो भगवान ने कहा तेरे को सिखाता हूं मैं मूर्खानंद। तो वो थोड़ा लेट गया, नींद आ गई उसको। हरी से आम गिरा, नाक पर गिरा, उठ गया, क्या हो गया, पत्थर मारा। कहते नहीं, आम गिरा आपके ऊपर। चेले भी, चांटे भी आगे पीछे थे उसके, मूर्ख चेले सारे सोचने पड़े। कहते मैंने कहा था वो कद्दू यहां लगना चाहिए था, आम उधर लगना चाहिए था, और कद्दू यहां होता और मेरे पर गिरता मेरे पर गिरता तो मेरी तो जयराम जी की हो जानी थी। कहते नहीं भाई, भगवान ने जो कुछ किया ठीक ही किया है। तो अहंकारी लोग भगवान की गलतियां निकालते हैं। तो इस अहंकार से बचो भाई। जैसे कहा ना कि स्त्री से बचो, स्त्री के संपर्क से ही अहंकार आता है, स्त्री के संपर्क से ही अहंकार आता है। मनुष्य जब भोग विलास में पड़ जाता है तो अपने आप को शरीर समझता है। अभी रावण देखो, इतनी बड़ी शक्ति थी उसमें, लेकिन वो अहंकारी था। उसने ये सोचा मैं राम जी को ही मार दूंगा। भगवान, और भगवान एक साधारण राजकुमार बन के आ गए और धोखे से उनकी पत्नी को उसने चुरा लिया। भेष बदल के आया, साधु बन के आया। कहते कपटी साधु जो है ना, तभी से ये परंपरा शुरू हुई है। ये जो भेषधारी हैं, रावण कपटी साधु बना था पहले। तो मांगने के लिए आया सीता माता से, भिक्षाम देहि। तो लक्ष्मण जी को माता ने भेजा, जाओ उधर मारीच जो था, मारीच मामा था रावण का। तो मारीच जो था उसके पास रावण गया सीता माता को चुराने के लिए। उसको कहा कि तू कई प्रकार के भेष बना लेता है, तो एक कपटी मृग बन जाना, और सीता कहेगी मृग लाके दो मेरे को। तो मारीच एक कपटी मृग बन गया, और सुनहरी मृग बड़ा सुंदर चल रहा है वहां पर। वही बात सीता माता ने देखा, कहा ये मृग मुझे चाहिए। कि इसको मृग नहीं मिला तो इसकी मृग चर्म ही से ही इसकी मृग शाल जो है, बड़ा सुंदर मृग है ये। राम ने कहा अच्छा। राम जी भी सब जानते थे, पर लीला भगवान की करनी थी। भगवान उस मृग के पीछे गए और भागता गया, भागता गया। आखिर भगवान ने उसको मार दिया जब, तो अभी वो राम जी की आवाज निकाल के कहता लक्ष्मण लक्ष्मण, लक्ष्मण नहीं, राम राम नहीं, लक्ष्मण। राम जी लक्ष्मण को पुकार रहे हैं। सीता माता ने सुना। माता कहते लक्ष्मण तुम्हारे भाई की आवाज है। लक्ष्मण जानते थे राम जी को कौन कुछ कर सकता है, लेकिन माता नहीं समझी। समय का कुछ समय ऐसी थी। तो लक्ष्मण को पुकारा जब, तो मां बार बार कह ली, मां आखिर मजबूर कर दिया। कुछ माता ने आगे पीछे कह दिया। लक्ष्मण जी ने रेखा कही थी कि मां इस रेखा से बाहर नहीं तुम माना, इसकी रेखा के अंदर ही रहना तुम, बाहर से कोई अगर अंदर गया तो भस्म हो जाएगा। तो उधर जब मारीच मरा, उसने लक्ष्मण जी की आवाज निकाली, लक्ष्मण को पुकारा। सीता माता ने लक्ष्मण जी को भेज दिया मदद के लिए, जब लक्ष्मण जाना नहीं चाहते थे।
अभी रावण जो है कपटी भेष बना के आया था, साधु बना था। कहता भिक्षाम दे, भिक्षा दो। तो माता ने कहा लो। कहते मैं बंधी हुई भिक्षा नहीं लेता, रेखा से बाहर आके दो। कहते मेरे देवर की आना उन्होंने मना किया। कहते पर हम जाते हैं। तो माता सोचने लगी गृहस्थ का धर्म है, कोई साधु आए उसका